श्रीनिवास के पास ये कहां से है? उसने तो आज से पूर्व मुझे कभी नहीं बताया कि उसके पास इतना दिव्य और अद्भुत धनुष है। ये तो देखने में ही इतना मूल्यवान लग रहा है। अमूल्य है ये, संभाल कर ले जाना इसे श्रीनिवास के पास। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि श्रीनिवास ने यही वस्तु लाने के लिए कहा है मुझे? ये इतना अमूल्य धनुष है और तो और भारी भी है। इसे तो मुझे ही उठाकर ले जाने में इतना अधिक परिश्रम लगेगा, और श्रीनिवास तो मुझसे भी अधिक दुर्बल है। वो भला इसे कैसे उठा पाएगा? वो उठा लेगा, चिंता मत करो। हे महादेव, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ ये सब हो क्या रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इस धनुष के कारण श्रीनिवास किसी समस्या में ना पड़ जाए। हे महादेव, आज आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इस स्वयंवर को असफल तो कर दिया, किंतु बाबा तो निश्चित कर बैठे हैं वो ये स्वयंवर सफल करके ही रहेंगे। कोई तो मार्ग दिखाइए महादेव, स्वयंवर सफल मत होने दीजिएगा। मुझे बाबा की योजना को पता लगाना ही होगा, किंतु कैसे? कोई तो मार्ग दीजिए महादेव, कोई तो मार्ग होगा। बाबा, बाबा इतनी रात्रि बिना बताए कहाँ जा रहे हैं? अवश्य ही महल की तैयारियों के लिए जा रहे होंगे। मुझे इनका अनुसरण करना होगा। कल तुम्हारे स्वयंवर का अंतिम दिवस है, और तुम्हारे स्वयंवर के अंतिम दिवस पर मैं चाहता हूं कि मैं भार्गवी को भी आमंत्रित करूं। उसे भी तो तुम्हारा विवाह देखना चाहिए ना, क्योंकि उसने भी तुम्हें अपनी सखी के विवाह पर आमंत्रित किया है। यदि आप आएंगे तो मुझे और मेरी सखियों को बहुत अच्छा लगेगा, सब प्रसन्न होंगे। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मैं कल भार्गवी को अवश्य ही आमंत्रित करूंगी। वैसे भी मैं तो चाहती ही हूँ कि मैं अपने विवाह की प्रसन्नता सबके साथ बांट सकूं। वाह! अब तक जो केवल मेरा स्वप्न था वो कल वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएगा। अति उत्तम। अब इस चिन्ह को जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा टांग दो। ऋषि भृगु मेरी ये सारी तैयारियां देख के इतने प्रसन्न होंगे कि एक माह क्या, कुछ ही दिवसों में ही मेरा और भार्गवी का विवाह करवा देंगे। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मैं हूं ना यहां। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते थे।
स्वयंवर की कसौटी तो नृत्य की थी, तो ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन का उदाहरण दे रहा था ना श्रीनिवास, जब उसने आपके चुने हुए राजकुमारों को अस्वीकार किया था। कल जब कोई राजकुमार इस निशाने को साधेगा, तब उसे आपके निर्णय को स्वीकारना ही होगा। मैं तुम्हारी तैयारियों से अत्यंत प्रसन्न हूँ वासु। तुम सुनिश्चित कर रहे हो कि ये स्वयंवर सफल हो, ये तो मैं भी चाहता हूँ। बस अब मैं निश्चिंत हो गया। क्या ये सब तैयारियां स्वयंवर के लिए हो रही है? तो कोई नई समस्या लग रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे श्रीनिवास को इसके विषय में कुछ पता ही नहीं है। क्या अभी तक राज्यसभा में तैयारी चल रही है? जी हाँ, और मैंने सुना है कि कल बहुत ही कठिन लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ विशेष हो रहा है महल में? क्यों नहीं होगा? कल राजकुमारी के स्वयंवर का अंतिम दिवस है, अवश्य ही कुछ विशेष हो रहा होगा। मुझे भी जाके देखना है। ऐसा कुछ विशेष नहीं है, और वैसे भी आपका बाहर जाना मना है। कुमार वासु का आदेश है। आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। चलो मैं भोजन कर लेता हूँ। कल के लिए तो मैंने भी प्रबंध किए हैं, विशेष प्रबंध किए हैं। बस गोविंद राज को मेरी वस्तु लेकर आने तो दो। तो ये धनुष इतना भारी है, ऊपर से इन सैनिकों से भी बचो। श्रीनिवास के लिए कुछ भी करने का अर्थ है कि जलती ज्वालामुखी में कूद पड़ो। मुझे लगता है कि उच्च लक्ष्य निर्धारित करके हमने बहुत अच्छा किया। जो भी लक्ष्य को साधेगा राजकुमारी के लिए श्रेष्ठ वर सिद्ध होगा। अवश्य ऋषि, यदि कल नृत्य की प्रतियोगिता में कोई असफल होता भी है, तो स्वयंवर तो सफल होकर ही रहेगा। मुझे तो लगा था कि ये चोरी चुराई छुपम छुपाई का कार्य मैं ही कर रहा हूँ। यहाँ तो भार्गवी भी लगी हुई है। प्रतीत होता है जो भी श्रीनिवास से अत्यधिक प्रेम करता है उसे ये करना ही पड़ता है। किंतु ये ऋषि भृगु इतनी रात्रि को वास्तव से मिलने क्यों आए? अब जब स्वयंवर की सारी तैयारियां हो ही चुकी हैं, तो मैं निश्चिंत होकर घर जाकर सो जाता हूँ। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो ये है बाबा की योजना। मुझे शीघ्र ही श्रीनिवास को सूचित करना होगा कि बाबा और वासु की योजना क्या है। किंतु मैं अभी तो श्रीनिवास को सूचित नहीं कर सकती, और बाबा को पता चलने से पूर्व मुझे घर लौटना होगा। किंतु कल सवेरे तक कैसे न कैसे करके मुझे श्रीनिवास को बताना ही होगा कि बाबा की क्या योजना है। भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था, अच्छा लगा। हाँ, क्या बात है। किंतु यहाँ कहीं मिष्ठान दिखाई नहीं दे रहा मुझे। मित्रों, मुझे मिष्ठान खाना है। कुछ मिष्ठान लेके आओ ना। और सुनना, शीघ्रता नहीं है, आराम से लाना। अरे वाह गोविंदराज, आप आ गए। क्या बात। मैं जानता था कि आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। तुम पहले तो ये बताओ कि ये धनुष तुम्हारे पास आया कहाँ से? और वो बूढ़े व्यक्ति को कैसे ज्ञात था कि मैं ये धनुष ही लेने आया हूँ उनके पास?
और तुम इतने बड़े धनुष का करोगे क्या? इसे तो तुम उठा भी नहीं पाओगे। एक साथ इतने सारे प्रश्न मस्तिष्क में लेके कैसे घूमते हो गोविंदराज? अब चिंता मत कीजिए, आप ये धनुष लेके आए हैं ना मेरे पास, और मैं सब संभाल लूंगा। और राज दरबार में कुछ तो हो रहा था ना स्वयंवर के लिए, क्या क्या हो रहा है वहां पर? क्या क्या तैयारी चल रही है राज दरबार में? हाँ, मुझे क्या पता। ये देखिए, बड़े बड़े महलों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। ये भली भांति समझ रहा हूँ कि तुम ये भोलेपन का नाटक ना मेरे समक्ष ही करते हो, अन्यथा जानते सब हो। कभी कभी तो लगता है जैसे इतने वर्षों से तुम्हारे साथ रहकर भी, इतने वर्षों से तुम्हें जानने के पश्चात भी आज तक तुम वास्तविकता में हो कौन, इसका मुझे बोध ही नहीं हुआ कभी। अब ये तो एकमात्र महादेव ही जानते हैं कि क्या करने वाले हो तुम इस धनुष का। ध्वनि को तो मैं भली भांति जानता हूं। तू ये कैसे हो सकता है? ये क्या हुआ अचानक से? ये सब नष्ट कैसे हो गया? पता करो कि इस प्रत्यंचा की ध्वनि कहां से आई, तुरंत। प्रत्यंचा ध्वनि से इस लक्ष्य का क्या संबंध? संबंध है, अत्यंत गहरा संबंध है। यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है वासु। मुझे शीघ्र, अति शीघ्र भार्गवी को छुपाना होगा। ये सब बाबा क्या कर रहे हैं? मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। अवश्य ही नारायण भार्गवी को लेने आए। मुझे भार्गवी को छुपाना ही होगा। मुझे बाबा के लौटने से पूर्व भी घर पहुंचना होगा। कि उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं उनका अनुसरण करती हूँ तो वो क्रोधित हो जाएंगे। यदि नारायण ने भार्गवी को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। महल का हर कोना छान मारो, कोई व्यक्ति, कोई स्थान नहीं बचना चाहिए। मुझे जानना है कि ये ध्वनि किस धनुष की थी। जाओ। बाला कुमार, मैं चाहता हूं कि तुम ये निश्चित करो कि कल का लक्ष्य
सभा स्थल पर स्थापित हो जाए। भूल का कोई अवसर नहीं है बाला। यदि पद्मावती का स्वयंवर असफल हुआ तो पद्मावती से अधिक मेरी क्षति होगी बाला। ऋषि भृगु का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा, और यदि उनका विश्वास उठा तो मेरा और भार्गवी के विवाह में समस्या आ जाएगी, जो मैं कदापि होने नहीं दे सकता बाला। चिंतित मत कुमार। बड़ी कठिनता से मैंने ऋषि भृगु को प्रसन्न किया था धनुर्विद्या की कसौटी का सुझाव देकर, किंतु वो फिर से रुष्ट होकर चलेगा मेरे से। क्या बात है, आप भार्गवी के कक्ष की ओर इतनी क्रोध में क्यों जा रहे हैं? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि भार्गवी अपने कक्ष में सो रही है? और कहाँ होगी इस समय? पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे कहीं छुपाना चाहते हैं? और वो महल में ध्वनि सुनकर इतने भयभीत क्यों हो गए थे? महादेव की असीम कृपा है, मेरी पुत्री मेरे पास है। अब भार्गवी को आपसे दूर करने की चेष्टा कौन करेगा, और क्यों? तुम नहीं समझोगे क्या थी। इस बात का मुझे वर्षों से भय था, आज वही ध्वनि मैंने अपने कानों से सुनी है। वो आ रहे हैं, मेरी भार्गवी को मुझसे दूर ले जाने वो आ रहे हैं। ये केवल धनुष की टंकार नहीं, ये श्रीनिवास और श्री के मिलन की ललकार है ऋषि भृगु, और यही आज आपके कानों में गूंज रही है। संदेश सरल है, मैं अपनी श्री को, अपनी भार्गवी को यहां से लेकर ही जाऊंगा, और ये कार्य करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिस बात का मुझे वर्षों से भय था, आज वही ध्वनि मैंने अपने कानों से सुनी है। वो आ रहे हैं, मेरी भार्गवी को मुझसे दूर ले जाने वो आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन आ रहा है? मैं नारायण को उनकी लक्ष्मी नहीं ले जाने दे सकता, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। ख्याति, मुझे इसी क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हवन करने के लिए आश्रम जाना होगा। तुम भार्गवी के साथ रहना और मेरी अनुमति के बिना उसे कहीं मत जाने देना। क्या बात है गोविंदराज, कभी धनुष नहीं देखा? नहीं देखे हैं, धनुष तो बहुत से देखे हैं श्री, पर ऐसा धनुष आज से पूर्व कभी नहीं देखा जिसकी प्रत्यंचा की टंकार की ध्वनि इतनी दिव्य हो। समझ नहीं आ रहा कि
तुम अचानक इतने बलवान हो गए हो या मैं अचानक अधिक दुर्बल हो गया हूँ? जिस धनुष को यहाँ तक लाने के लिए मुझे इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा, उसे तुमने एक हाथ से एक ही बार में उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। ये कैसे संभव है? अंततः आपको मेरी योग्यता का भान तो हुआ, पर अभी तो केवल प्रत्यंचा चढ़ाई है गोविंदा। कल स्वयंवर में देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। वो धनुष महल में किसके पास है मुझे पता करना ही होगा। कुमार वासु, राज्यसभा में लक्ष्य स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है, किंतु हमारे सेवक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वो धनुष किसके पास है। इतने सारे रक्षक हैं इस महल में और सब के सब किसी कार्य के नहीं। वासु, ये महल में हो क्या रहा है? ये ध्वनि किसकी थी? चिंता की कोई बात नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि वो ध्वनि कहां से आई थी। अपनी मूर्खता का परिचय मुझे मत दो वासु। मैं जानता हूं कि वो ध्वनि किसकी थी। वो ध्वनि अत्यंत प्रभावशाली धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि थी। मैंने अपने जीवन में बहुत से धनुष देखे भी हैं और स्वयं उन्हें चलाया भी है, किंतु ऐसी ध्वनि मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। वो ध्वनि, वो नाद साधारण नहीं था। इसलिए कहता हूं वासु, तुम्हें शीघ्र ही पता लगाना होगा कि वो धनुष किसका है। अब अवश्य पिताश्री, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं स्वयं उस व्यक्ति को आपके पास लेकर आऊंगा, जिससे कि आप उसके उस दुस्साहस का दंड दे सकें। फिर कर दी ना मूर्खतापूर्ण बात वासु। मेरे पुत्र, मैं उसे दंड नहीं देना चाहता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि वो धनुष किसका है। जिस व्यक्ति के पास भी वो धनुष है, वो व्यक्ति हमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ और उचित वर होगा। बड़े समय पश्चात हमारी भेंट हुई है, पुनः मिलकर अच्छा लगा। किसी के संदेश की प्रतीक्षा मत करो। तुम स्वयं ढूंढो उस व्यक्ति को। पता नहीं क्यों वासु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से ही किसी एक कुमार के पास वो धनुष है। श्रीनिवास ने ऐसा कर्तव्य किया है कि समस्त महल में सभी की नींद उड़ गई है। मुझे क्या, मैं जाता हूं। वासु, मैं तुम्हारी और ऋषि भृगु की योजना से अति प्रसन्न हूं। यदि कल हमें श्रेष्ठ नर्तक नहीं मिलता है तो श्रेष्ठ धनुर्धर तो मिल ही जाएगा, किंतु वासु, कल किसी भी मूल्य पर स्वयंवर सफल होना ही चाहिए। तो अब जाओ वासु, उस व्यक्ति को ढूंढो जिस व्यक्ति के पास वो प्रभावशाली धनुष है। पिताश्री, मैंने वो ध्वनि सुनी, सब ठीक तो है? हाँ पुत्री, सब ठीक है। तुम निश्चिंत रहो, जाकर विश्राम करो। कल का दिवस तुम्हारे लिए विशेष दिवस है। ऐसी ध्वनि तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। क्या हो सकता है? सबके मन में एक ही प्रश्न है, सब इस धनुष के बारे में जानना चाहते हैं और आपकी ये मुस्कान ये बता रही है कि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। बताइए ना महादेव, श्रीनिवास को ये धनुष कैसे मिला और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इस धनुष से वर्षों पश्चात भेंट हो रही है? श्रीनिवास ने ऐसा इसलिए कहा गौरी, क्योंकि इस कथा का आरंभ कई वर्षों पूर्व हो चुका था। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने दो महान धनुषों की रचना की, पिनाक और सारंग। एक धनुष उन्होंने मुझे दिया
और दूसरा मेरे आराध्य नारायण को। समय आने पर मैंने अपना धनुष नारायण के ही छठे अवतार परशुराम को भेंट स्वरूप दे दिया। सत्य कहूं गौरी, तो अपने ही आराध्य को भेंट देना कितना सुखदायक होता है। और वर्षों पश्चात जो धनुष मैंने श्री परशुराम को भेंट स्वरूप दिया था, वही धनुष उन्होंने राजा जनक के पूर्वजों को दे दिया। और समय आने पर राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। और उसमें चुनौती ये थी कि जो भी मेरे उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से देवी सीता का विवाह होगा। परंतु समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब नारायण के 7वें अवतार आराध्य श्री राम ने न केवल उस धनुष को उठा लिया, अपितु उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष उनसे भंग हो गया। तो अब जो धनुष श्रीनिवास के पास है वो कौन सा है? प्रभु श्री राम ने जब मेरे उस धनुष को भंग कर दिया, तब मेरे आराध्य नारायण ने मुझे स्वयं अपना धनुष भेंट स्वरूप दे दिया, जो कई वर्षों तक मेरे पास ही रहा। और फिर जब पद्मावती और भार्गवी की प्रेम की गुहार सुनकर मैंने श्रीनिवास की प्रार्थना को अनसुना कर दिया और पद्मावती के स्वयंवर को असफल कर दिया, तब मुझे आभास हुआ कि मुझे अपने आराध्य की सहायता के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए जब श्रीनिवास ने वो धनुष मांगा, तो मैंने निश्चय किया कि मैं उनकी सहायता के लिए उन्हें ये धनुष अवश्य दूंगा। आप और आपके आराध्य नारायण की लीलाएं तो सदैव मन मोहित कर देती है। परंतु महादेव, जब आपने ये स्वयंवर सफल ना होने का निर्णय ले ही लिया है, तो श्रीनिवास इस धनुष का क्या करेंगे? ये तो मैंने आराध्य से पूछा ही नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि आराध्य स्वयंवर में अवश्य ही कुछ विशेष करने जा रहे हैं। अब योजना क्या है उनकी, ये तो कल स्वयंवर आने पर ही ज्ञात होगा। अर्थात श्रीनिवास एक नवीन लीला रचेंगे कल स्वयंवर में। इस धनुष को छिपाऊं तो कहाँ छिपाऊं? क्योंकि मैं जानता हूँ सभी ने इसकी टंकार तो सुनी होगी। अब सभी इसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे, तो कहीं तो छुपाना होगा। कहाँ छिपाऊं मैं? हे महादेव, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। क्या आप चाहते हो कि आज मैं इस धनुष के साथ पकड़ा जाऊं? ओह, अब मैं समझा आप क्या चाहते हैं। ये तो मेरा पुराना साथी है, बड़े लंबे समय पश्चात हमारी भेंट हो रही है। तो पुराने साथी को इस प्रकार छुपाना तो अच्छी बात नहीं है। अब मैं समझ गया इसका उचित स्थान कहाँ है। ये है इस दिव्य धनुष का स्थान। ये धनुष आपने ही मेरे पास भिजवाया है महादेव। इसे छुपा दूंगा तो ये तो आपका अपमान हो जाएगा, और आपका अपमान तो मैं होने नहीं दे सकता। अब ये यहीं रहेगा, एक ऐसे स्थान पर जहां आप सब इसे देख सकते हैं। चलो अब देखते हैं वासु के भाग्य में इस महान और दिव्य धनुष के दर्शन लिखे हैं या नहीं। क्षमा 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 क्षमा, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। आप सब सोच रहे होंगे कि आपको इतनी देर रात्रि यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। जी जी। हाँ,
तो कल स्वयंवर का अंतिम दिवस है और आप सब उस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। इसलिए आप सबका विशेष तिलक विधि पूर्वक संपन्न किया जाना है, जिसका मुहूर्त अभी है। ये सब आपके सौभाग्य की कामना के लिए हो रहा है। आशा है आप सब समझेंगे। आइए पंडित जी, प्रारंभ कीजिए। मैं अधिक समय तक इन्हें रोक कर नहीं रख सकता हूँ बाला, नहीं तो इन्हें पता चल जाएगा कि कुछ तो बात है। इन्हें रोकने की आवश्यकता भी नहीं। मैंने इन सब के कक्ष छान लिए और इनमें से किसी के भी कक्ष में वो धनुष नहीं है। क्या? जी। ये कैसे संभव है? यदि इन सभी राजकुमारों में से किसी के पास नहीं है वो, तो वो धनुष किसके पास है बाला? विधि संपन्न हुआ कुमार। धन्यवाद। आप सब अपने अपने कक्ष में अब जा सकते हैं। क्या समाचार लाए हो? महल के सारे कक्षों को छान मारा है राजकुमार, पर धनुष कहीं नहीं मिला। अब बस श्रीनिवास का कक्ष देखना बाकी है। यदि आपकी आज्ञा हो तो वहां ढूंढ लें। मूर्खो, वो भांड है, नर्तक है, रसोइया है। उसके पास या तो घुंघरू मिलेंगे या तो भोजन पकाने वाले बर्तन। इतने शक्तिशाली धनुष का उसके पास क्या काम? अब मेरा समय व्यर्थ मत करो, चलो मेरे साथ। हमें शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाना है कि वो धनुष किसका है। चलो। अरे राजकुमार वासु, रुकिए, क्या बात है? आपके मुख पे व्याकुलता दिख रही है। मैंने सुना आप और आपके रक्षक समस्त महल में यहाँ से वहां से यहाँ भटक रहे, कुछ तो ढूंढ रहे हैं। यदि आपको ढूंढना ही है, अब यहाँ तक आ गए हैं, तो मेरे कक्ष में भी ढूंढ लीजिए। कुमार वासु, जब ये स्वयं कह रहा है तो हमें इसका कक्ष जांच लेना चाहिए। मुझे संदेह है इस पर, अवश्य ही इसने कुछ ना कुछ किया होगा। ठीक है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पास वो महाधनुष नहीं होगा। राजकुमार वासु, क्या है ना, जीवन में पहली बार मेरे कक्ष का अन्वेषण होने जा रहा है, तो मुझे तो वैसे भयभीत होना चाहिए, पर मैं हूँ नहीं। देखिए, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि आपको ऐसा लगा कि मेरे पास वो दिव्य धनुष हो सकता है। तुम्हें कैसे पता कि हम लोग धनुष ढूंढ रहे हैं? वो ध्वनि, टंकार की ध्वनि मैंने भी सुनी। ध्वनि सुन के कोई भी बता सकता है कि वो कोई साधारण धनुष नहीं है, कोई महान और दिव्य धनुष है। चलिए, क्षमा कीजिए आपका समय व्यर्थ किया। ये मेरा कक्ष है, देखिए आपको ढूंढना है, वहां कहीं ढूंढिए, कदाचित वहां होगा। इस कक्ष का अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है। किंतु कुमार, एक बार कक्ष देख लेने में आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि जिसे जितना सम्मान देना चाहिए उसे उतना ही तो। इसके कक्ष में धनुष ढूंढना अर्थात ये सोच मन में लाना कि ये इतना महान हो सकता है कि इसके पास एक दिव्य धनुष हो। अधिक सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है एक साधारण नर्तक को। अब मैं क्या कहूं तुमसे वासु। अब तो मैंने स्वयं प्रयास किया तुम्हें धनुष तक पहुंचाने का, किंतु सत्य यही है कि तुम्हारे भाग्य में
इस दिव्य धनुष का दर्शन है ही नहीं। तुम बड़ी शीघ्रता से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो, बड़ी शीघ्र निर्णय ले लेते हो, और इसीलिए उचित मार्ग पर आते आते भी मार्ग भटक जाते हो, लक्ष्य से चूक जाते हो। यही तुम्हारा दोष है। छोड़ो, अब मैं क्या कहूँ। तुम और तुम्हारे रक्षक घूमते रहना पूरे महल में गोल 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 गोल। यहाँ मैं और मेरा धनुष, हम दोनों आज चैन की निद्रा प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा की पूजा संपन्न होते ही मैं श्रीनिवास को सब कुछ जाकर बता दूंगी कैसे बाबा और वासु मिलकर धनुर्विद्या की कसौटी पर राजकुमारी का वर चुनने की योजना बना रहे हैं, जिससे कि स्वयंवर सफल हो जाए। अरे भार्गवी, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे बाबा के लिए आज पूजा की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल रात्रि से ही आश्रम में है वो, कोई अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। निर्देश दिया है कि उन्हें बताए बिना कहीं मत जाना, उनके लौटने तक घर में ही रहना। कुछ तो बात अवश्य है, मुझे कोई ना कोई मार्ग निकालकर स्वयंवर में जाना ही होगा। किंतु कैसे? स्त्रियां स्वयंवर में जाए ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ठोस कारण है वहां जाने का। पापा भी पता नहीं कौन सी योजना बना रहे हैं। कल धनुष की ध्वनि सुनकर वो भयभीत हो गए और फिर कल रात से यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ये गुप्त हवन? ऋषि भृगु कल रात्रि से आपका नाम जप रहे हैं महादेव। ये कठोर तप और हवन वो किस लिए कर रहे हैं? ऋषि भृगु ये तप एक विशेष दिव्य दृष्टि का आह्वान करने के लिए कर रहे हैं, जो सूर्य की प्रथम किरण उन पर पड़ते ही जागृत हो जाएगी। हे महादेव, मैं अपने तपोबल से अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूं, ताकि मैं वो देख सकूं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से नारायण को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो इस समय कहां है, और यदि वो वेंकटगिरी में है तो इनका निवास स्थान कहां है।